योर नेम एक ऐसी मूवी जिसमें बॉडी एक्सचेंज हो जाती है। तो साल है 2013 और एक लड़की जिसका नाम मित्सुआ है वह सोकर उठती है तो उसे लगता है कि उसने एक सपना देखा, पर क्या उसे कुछ याद नहीं। फिर वह तैयार होके ब्रेकफास्ट करने बाहर आती है जहाँ उसकी नानी और छोटी बहन होती है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता उन्हें छोड़ दिए हैं। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि बहुत जल्द इनके शहर में धूमकेतु दिखेगा। फिर मित्सुआ स्कूल जाती है और क्लास में बैठ अपनी नोटबुक खोलती है तो उसमें लिखा होता है, कौन हो तुम। फिर उसकी टीचर आवाज लगाती है तो मित्सुआ खड़ी हो जाती है। तो टीचर कहती है, चलो आज तुम्हें अपना नाम तो पता है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि कल तुम अपना नाम, डेस्क, लॉकर सब कुछ भूल गई थी। तो मित्सुआ कहती है, मुझे कल के बारे में कुछ याद नहीं, आजकल मुझे लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। फिर शाम को देखते हैं कि मित्सुआ अपनी छोटी बहन के साथ अपने पूर्वजों के मंदिर में नृत्य करते हुए पूजा करती है और उनकी रीति रिवाज के अनुसार चावल को चबाकर उस चबे चावल को एक बोतल में स्टोर करके रखते हैं। फिर वह कुछ साल बाद शराब बन जाता है। तो मंदिर में उसके दोस्त भी आ जाते हैं और उसके दोस्त मित्सुआ पर हंसते हैं। तो मित्सुआ को बहुत दुख होता है तो वह भगवान को चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहती है कि मुझे इस जिंदगी से नफरत है, इसलिए अगले जन्म में मुझे टोक्यो का एक स्मार्ट लड़का बनाना। फिर अगली सुबह जब वह सोकर उठती है तो वह अपने आप को एक लड़के के शरीर में पाती है जिसका नाम ताकी है और जो टोक्यो शहर में रहता है और साल होता है 2016। तो मित्सुआ को लगता है कि यह सब एक सपना है। इसके बाद वह उसी रूप में स्कूल जाती है जहाँ वह किसी को नहीं पहचानती, पर उसके दोस्त उसे पहचान लेते हैं। फिर वे कैफे जाते हैं तो मित्सुआ को कैफे में बैठना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गाँव में यह सब नहीं था। फिर उसके मोबाइल पर काम से संबंधित मैसेज आता है तो वह अपने दोस्तों को उस काम के बारे में पूछती है। फिर वे बताते हैं। इसके बाद वह रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ जाकर सभी काम को बिगाड़ देती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि यहाँ कैसे और क्या काम करना है। पर मित्सुआ शहर की जिंदगी बहुत एंजॉय करती है और सोने से पहले अपनी यानी ताकी के हाथ पर मित्सुआ लिखती है जैसे उसके नोटबुक में लिखा था, कौन हो तुम। फिर वह सो जाती है। फिर अगले सुबह जब उठती है तो वह अपने आप को अपने असली शरीर में पाती है, पर उसे पिछले दिन के बारे में कुछ याद नहीं होता। और इधर ताकी भी सुबह उठता है तो अपने हाथ पर मित्सुआ नाम देखता है और उसे भी अपने पिछले दिन के बारे में कुछ याद नहीं होता। यानी कि जब वे दोनों सोते हैं तो अपना शरीर बदल लेते हैं। मित्सुआ ताकी के शरीर में आती है और उसके शहर की जिंदगी जीती है जैसा कि वो चाहती थी, और ताकी मित्सुआ के शरीर में आता है और उसके गांव की जिंदगी जीता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है इन दोनों को पता चल जाता है कि ये सोने के बाद शरीर बदलते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के लिए पिछले दिन का वीडियो रिकॉर्ड कर और मैसेज छोड़ते हैं क्योंकि उठने के बाद इन दोनों को पिछले दिन क्या किए कुछ याद नहीं होता। इसलिए वे एक रूल भी बनाते हैं जिसमें वे नहा नहीं सकते और एक दूसरे के शरीर को छेड़ भी नहीं सकते। फिर वो दिन आता है जब धूमकेतु मित्सुआ के गांव में गिरने वाला है और उस दिन दोनों अपने अपने शरीर में होते हैं। इधर टोक्यो में ताकी सुबह उठता है तो अपने मोबाइल पर देखता है कि मित्सुआ ने ओके के साथ उसका डेट फिक्स कर दी है। तो यह देखकर वह बहुत खुश होता है। फिर वह ओके से मिलने जाता है और इधर मित्सुआ उन दोनों की डेट फिक्स कर बहुत उदास होती है क्योंकि अब वह ताकी से प्यार करने लगी है। और ताकी और ओके पूरा दिन साथ बिताते हैं, पर ओके जाने से पहले बोलती है कि तुम आज मेरे साथ होकर भी नहीं थे। फिर ओके के जाने के बाद ताकी मित्सुआ का छोड़ा मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डेट खत्म होने के बाद आसमान में देखना, आज धूमकेतु गुजरेगा। तो ताकि आसमान में देखता है पर वहाँ कोई धूमकेतु नहीं दिखता। और इधर गांव में मित्सुआ आसमान में धूमकेतु देख रही होती है जो दो हिस्सों में बट जाता है। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं और मित्सुआ ताकी के शरीर में नहीं आती और ताकी भी नहीं जाता। तो ताकी परेशान हो जाता है और अपने यादों से याद करके मित्सुआ के गाँव का स्केच बनाता है। अपने दोस्तों के साथ मित्सुआ के गांव को ढूंढने निकल पड़ता है, पर बहुत ढूंढने के बाद भी वह उस गांव को नहीं ढूंढ पाता। तो हताश होकर वापस जाने की तैयारी करता है और वापस जाने से पहले एक रेस्टोरेंट में उसके दोस्तों के साथ खाना खाता है। तो वहाँ एक शेफ उस स्केच को देख लेता है और बताता है कि यह गांव तो इटोमोरी है, यही मेरा जन्म हुआ था। तो ताकी भी कहता है कि हाँ यही गांव है, मुझे इटोमोरी ही जाना है। तो यह सुनकर शेफ हैरान हो जाता है और बताता है कि 2013 में इस गांव में एक धूमकेतु का टुकड़ा गिरा था
था जिससे पूरे गांव वालों सहित पूरा गांव तबाह हो गया था। ताकि उस जगह दौड़कर जाता है तो देखता है कि वह जगह धूमकेतु गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और जो अब एक झील बन चुका है। तो ताकि को कुछ समझ में नहीं आता और वापस आकर इटोमोरी गांव के मृतकों का डेटा को देखता है तो उसमें मित्सुआ का नाम भी होता है। तो ताकि को लगता है कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक सपना ही था। फिर ताकि अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है तो उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये लाल धागा हमेशा रहता है। ताकि उस धागा को देखकर मित्सुआ को याद करता है। फिर अगली सुबह वह उसी मंदिर जहाँ वह मित्सुआ के शरीर में रहकर उसकी बहन के साथ नृत्य कर पूजा करता था। फिर उसे वह मंदिर मिल जाता है और वहाँ रखा हुआ बोतल भी, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। फर्क इतना था कि मित्सुआ 2013 में थी और ताकि 2016 में था, यानी कि यहाँ दो अलग अलग टाइमलाइन थी जिसमें इनके शरीर बदलते थे। फिर ताकि उस बोतल से एक ढक्कन शराब निकालकर पी लेता है और भगवान से कहता है कि मुझे एक मौका दो ताकि मैं सबको बचा सकूं। और उस शराब को पीते ही उसे मित्सुआ का इटामोरी में बिताया पूरा जीवन याद आ जाता है और यह भी याद आता है कि जिस दिन उसने ओकी के साथ उसका डेट फिक्स किया था उसी दिन धूमकेतु गिरने वाला था और उसी दिन मित्सुआ उससे मिलने टोक्यो आई थी और उससे ट्रेन में मिली भी थी। पर ताकि मित्सुआ को नहीं पहचाना क्योंकि वह समय 2013 का था और उस वक्त मित्सुआ को ताकि नहीं जानता था। पर मित्सुआ जाने से पहले अपने बालों से वह धागा निकालकर ताकि को दे रखती है, जिसे ताकि आज भी अपने हाथ पर बांधा है और वापस अपने गांव आ जाती है। फिर मित्सुआ जब धूमकेतु देख रही होती है तो धूमकेतु दो हिस्सों में बढ़ जाता है और एक हिस्सा उसके गांव में गिरता है जिससे मित्सुआ के साथ उसका पूरा गांव तबाह हो जाता है। और अगले ही पल ताकि की आंख खुलती है तो देखता है कि वह एक बार फिर मित्सुआ के शरीर में है। तो वह समझ जाता है कि भगवान ने उसकी विश पूरी कर दी। फिर देखता है कि शाम होने वाली है, यानी मित्सुआ जो अभी ताकि के शरीर में है वह मंदिर में होगा, यह सोचकर वह मंदिर की तरफ दौड़ता है। फिर वहाँ मित्सुआ ताकि के शरीर में होती है और वह झील को देख रही होती है। फिर वहाँ ताकि दौड़कर पहुँचता है पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे होते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम लाइन में होते हैं। फिर सूरज ढल जाता है और जापानीज कल्चर के अनुसार शाम का वक्त ऐसा वक्त होता है जब इंसान इस दुनिया से परे चीजों को देख सकता है। तो ये दोनों भी अलग अलग टाइम लाइन में होने के बावजूद पहली बार एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं और इस पल में दोनों अपने अपने वास्तविक शरीर में आ जाते हैं। फिर ताकि मित्सुआ को धूमकेतु के बारे में बताता है। इसके बाद कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को भूलने से पहले एक दूसरे के हाथ में अपना अपना नाम लिखते हैं। तो ताकि मित्सुआ के हाथ में लिखता है। इसके बाद मित्सुआ ताकि के हाथ में लिख रही होती है, तभी शाम का पहर खत्म हो जाता है और मित्सुआ गायब हो जाती है। तो ताकि सोचता है कि मित्सुआ को दोबारा ना भूल जाऊं, यह सोचकर वह नाम लिखने लगता है पर तभी उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। और इधर 2013 में मित्सुआ दौड़कर अपने गांव जाती है और जाते वक्त अपना हाथ खोलकर देखती है तो उसमें ताकि अपना नाम नहीं लिखा होता है, वह लिखा होता है आई लव यू। फिर मित्सुआ और जोर से दौड़ती है क्योंकि उसकी यादें भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो वह दौड़कर अपने पिताजी को खबर देती है कि धूमकेतु हमारे गांव में गिरेगा तो जल्दी से हमारे गांव वालों को निकालना पड़ेगा। फिर उसके पिताजी सभी गांव वालों को गांव से दूर एक जगह ले जाते हैं और धूमकेतु गांव में गिरता है और पूरा गांव तबाह हो जाता है पर सभी गांव वाले बच जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है तो ताकि अपने शहर में होता है क्योंकि अब वह सब कुछ भूल चुका है पर उसे हमेशा अपनी जिंदगी में किसी की कमी का एहसास होता है। और मित्सुआ भी टोक्यो आ गई है और उसे भी ऐसा लगता है कि उसे किसी की तलाश है। फिर एक दिन दोनों अलग अलग ट्रेन से जा रहे होते हैं तो उनकी ट्रेन आमने सामने से गुजरती है तो वे एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही एहसास हो जाता है कि ये वही है जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। फिर दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतरकर पागलों की तरह एक दूसरे को ढूंढते हुए दौड़ते हैं। फिर वे एक दूसरे को देखते हैं और अगल बगल से गुजरते हैं पर कुछ नहीं कहते। फिर ताकि को रहा नहीं जाता तो वह पूछता है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं ना। तो मित्सुआ के आंखों में आंसू आते हैं और कहती है हाँ शायद। तो यह सुन ताकि के आंखों में भी आंसू आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम और ये खूबसूरत सी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।